एक दिन के अपने ही 10,000। वाह! आपकी इन बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं? सबसे बड़ा नाम तो है मेरे पोर्टफोलियो में डियर सर का, जिनके 21 मिलियन है गए अभी। उसके बाद आता है अमन दत्तरवाल, जिनका अपना कॉलेज करके एक इंस्टीट्यूशन है। हाई सीटीआर लाने के लिए सबसे पहले तो एक ही बात क्लियर कर लो। आपने कैसे डील क्रैक की? क्योंकि टॉप क्रिएटर के साथ वर्क करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे थंबनेल डिज़ाइनर के लिए। आपने कैसे उनके साथ वर्क करवाया? तो मेरा सीक्रेट सॉस तो ये है कि अनिक भाई, वेलकम टू ताबिज़ खान पॉडकास्ट। आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? एकदम बढ़िया भाई। आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। तो अनिक भाई, ये पॉडकास्ट क्यों एक थंबनेल डिज़ाइनर को वॉच करना चाहिए? आप किस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं? तो सबसे पहले तो मैं खुद एक थंबनेल डिज़ाइनर हूँ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से। और मैंने बहुत ही जर्नी अपनी अकेले स्टार्ट की थी बिना किसी गाइडेंस के। मेरे को बस फ्रीलांसिंग करनी थी किसी तरह, और थंबनेल डिज़ाइनिंग मेरे को एक फील्ड सही लगी मेरे लिए। तो इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, बिल्कुल रॉ एंड प्रैक्टिकल बताऊंगा। जो मैंने स्टार्ट किया, कैसे मैंने क्लाइंट्स लाए, और कहाँ पे मैं अटका था, अपने प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, ताकि दूसरा जो देख रहा है वो उनको अवॉइड कर सके। तो ओवरऑल बहुत ही एक वैल्यूएबल ये पॉडकास्ट होने वाला है एक डिज़ाइनर के लिए। अमेज़िंग। अनिक भाई, आपने कैसे थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट की? आपकी जर्नी और स्टोरी कैसी रही? तो मैंने स्टार्ट किया था पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनाने से, जो कि मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। एकदम यूट्यूब पे मैं ढूंढ रहा था हाउ टू अर्न मनी, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट ढूंढता है। ये टाइटल बहुत ही रैंक करता है, सर्च करता है। तो ये सर्च करते करते मेरे को एक चीज़ मिली, फ्रीलांसिंग, जिसमें मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिली। फिर उसको एक्सप्लोर करते करते मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, डिज़ाइन सीखा, फोटोशॉप सीखा। और फिर एक दिन मेरे को एक थंबनेल का बनाने का आइडिया आया, जिसको मैंने बनाया। और ऐसे मेरे को थंबनेल में इंटरेस्ट बढ़ गया। और इसमें इसलिए भी आया मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब बहुत ही शुरू से करना चाहता था, यूट्यूब, जो कि हर कोई आई गेस यूट्यूब पे आना चाहता है एक बार तो यूट्यूब का आइडिया अच्छा खासा था, इसीलिए मैंने थंबनेल्स की फील्ड में एक्सप्लोर किया, और लकीली इसमें मेरा हाथ बैठ गया। अच्छा, ये बताइए कि आप इतना बढ़िया थंबनेल बनाते हैं, इतना अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे आप बनाते हैं? आपका क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसीजर ऐसा कुछ हैक तो है नहीं। क्लाइंट अपना ब्रीफ भेजता है और वीडियो भेजता है। तो सबसे पहले तो क्लाइंट से तुम अपनी चीज़ें क्लियर कर लो कि उसको कैसे तरह का थंबनेल चाहिए है। तो एक बढ़िया थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले तुम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ लो कि उसे किस तरह का थंबनेल चाहिए। और उससे पहले ही प्राइसिंग क्लियर कर लो, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि थंबनेल तुम किस तरह से बना सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी किस हिसाब से दिखा सकते हो उसको। और पहले कोशिश करना कि एक रफ स्केच भेजो क्लाइंट को, जिससे पहले ही एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा थंबनेल फाइनल आउटपुट में कैसा निकलने वाला है। और उसको और अच्छा बनाने के लिए आगे कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होंगे एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए। तो यही है बस। गॉट इट। आपने कैसे थंबनेल डिजाइनिंग सीखा? जैसे कि सिर्फ यूट्यूब की हेल्प ली, जैसे फ्री कोर्सेज आपने सिर्फ एक्सेस किया, या आपने पेड कोर्सेज भी एक्सेस किया? आपकी क्या वो थे, आपके लर्निंग प्रोसेस क्या थे? तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था एकदम। मैंने पहले फोटोशॉप के बेसिक्स सीखे, डिज़ाइनिंग के बेसिक फंडामेंटल सीखे। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने थंबनेल्स के वीडियोस देखने शुरू कर दिए, थंबनेल कैसे बनाते हैं। और बहुत ही नीच डाउन किया। स्पेसिफिक मैं थंबनेल की ही क्रिएटर्स को देख रहा था, जैसे कि कुछ क्रिएटर्स बनाते हैं वीडियोस अच्छी। एक आंचल क्रिएट्स है, और दिवेश शर्मा है, जीटीएम शर्मा है। और बहुत सारे ऐसे थंबनेल के स्पेसिफिक क्रिएटर्स हैं जो कि अच्छा थंबनेल्स बनाना सिखाते हैं। और फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, जैसा कि पहले तुम्हें पता होगा, जीएफएक्स मेंटोर और पिक्से इम्परफेक्ट करके दो चैनल्स हैं फोटोशॉप मास्टर करने के लिए। आप किन बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं? मेरे पोर्टफोलियो में कुछ वर्क्स दिख जाएंगे तुम्हें, जो कि मैंने एसआई में बनाए थे, प्रैक्टिकली उनके लिए बनाए थे। तो सबसे बड़ा नाम तो है मेरे पोर्टफोलियो में डियर सर का, वाह! जिनके 21 मिलियन आएगा सभी। और उसके बाद आता है अमन दत्तरवाल, जिनका अपना कॉलेज करके एक इंस्टीट्यूशन है। और फिर कुछ फाइनेंस क्रिएटर्स हैं। बहुत क्रिएटर्स हैं जिनके 1 मिलियन प्लस हैं, और सबसे बड़ा चैनल मैंने बताया डियर सर का है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। आपने कैसे डील क्रैक की? क्योंकि टॉप क्रिएटर के साथ वर्क पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे थंबनेल डिज़ाइनर के लिए। आपने कैसे उनके साथ वर्क पाया? तो मेरा सीक्रेट सॉस तो ये है कि मैंने पोस्टिंग बहुत की है, मतलब
अपना काम दिखाया बहुत है। अच्छा। लिंक्डइन पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, या फिर ट्विटर पे कह लो। जिसमें से मेरे लिए काम किया लिंक्डइन सबसे ज़्यादा। लिंक्डइन पे मेरे को ही डियर सर का मैसेज आया था, उनका सामने से मैसेज आया था कि वी विल लाइक टू वर्क विद यू। तो ऐसे उनका मैसेज आया। और अमन अग्रवाल का भी मेरे को मैसेज सामने से आया था। उनका ये सीन था कि मैंने उनको टैग किया था एक पोस्ट में रिडिज़ाइन करके, तो उनका भी मेरे को लिंक्डइन पे ही मैसेज आया था। और ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस मेरे को लिंक्डइन पे ही आए हैं। तो हाँ, मेरे लिए लिंक्डइन बहुत काम किया है। इंस्टाग्राम से या लिंक्डइन से या माउथ पब्लिसिटी से कैसे आपको उन्होंने जाना? तो जहाँ तक मुझे पता है, नियर सर ने मेरा काम देखा था पहले लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं बहुत मतलब एक मैंने चैलेंज ले लिया था कि भाई रोज पोस्ट करूँगा, अपने काम को दिखाऊंगा, अपने वर्क प्रोसेस को दिखाऊंगा, क्या मेरी जर्नी चल रही है वो बताऊंगा। तो ऐसे करते करते आई गेस उन्होंने मेरी पोस्ट को कहीं देखा होगा। उनको शायद डिज़ाइनर चाहिए था उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट डीएम कर दिया। और हाई सीटीआर लाने का क्या साइकोलॉजी होती है? हाई सीटीआर लाने के लिए सबसे पहले तो एक ही बात क्लियर कर लो कि क्लाइंट तुम्हारा जो वीडियो है और जो तुम्हारी ऑडियंस है, उनको बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस को चाहिए है कि क्या उनके लिए इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उनको वैल्यू मिल सकती है। और उस वैल्यू को दिखाने के लिए हमें एक एक थंबनेल में वो सब कुछ दिखाना होगा, जिससे उस व्यूअर्स को पता लग जाए कि इस वीडियो में ये होने वाला है, और वो उस पर क्लिक करेगा, जिससे सीटीआर अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसको करने के लिए सीटीआर को कि पहले तो जो ज़रूरी है वो लगाओ। बहुत बहुत कुछ नहीं लगाना है, पूरी वीडियो नहीं लगानी है उसमें थंबनेल में। बहुत ही ऐसी चीज़ें लगाओ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो तुम्हारी चीज़ को दिखा रही हैं। जो फालतू चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट कर दो। थंबनेल को एकदम देखते रहो कि क्या एलिमिनेट हो सकता है। जब तुम्हें लगे इसमें कुछ अब नहीं निकल सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तुम्हारा थंबनेल बन चुका है। और हाई सीटीआर के लिए बस कोशिश करो, एस्थेटिक्स के लिए नहीं बनाओ, अपनी डिज़ाइनिंग की स्किल को दिखाने के लिए नहीं बनाना है। बहुत ही ज़्यादा कुछ पेंटिंग वेंटिंग नहीं कर देनी है। जो यूज़फुल है, जो टेक्स्ट यूज़फुल है वो लगाओ। जो लगता है कि एज अ ऑडियंस उस पर इम्पैक्ट होगा ऑडियंस पे, वो चीज़ें यूज़ करो। तो ऑटोमेटिक सीटीआर तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। गॉट इट। जैसा कि अनिक भाई आपने बताया कि आप काफी बड़े बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं, तो क्यों वो किसी थंबनेल डिजाइनर को हायर करते हैं और क्यों किसी थंबनेल डिजाइनर को हायर नहीं करते हैं? मतलब कि वो क्या क्वालिटी एक थंबनेल डिजाइनर में देखते हैं आपके हिसाब से? तो जहाँ तक मेरे को पता है, क्लाइंट्स को तुम्हारी डिज़ाइन स्किल से इतना मतलब नहीं है। हाँ, स्किल मैटर करती है, अगर बहुत अच्छा तुम थंबनेल बना रहे हो तभी वो तुम्हें हायर करेंगे। और मोस्टली मैटर करता है कि तुम क्या उनके लिए ड्राइव कर सकते हो रिजल्ट्स। मान लो उनका सीटीआर लो चल रहा है, तो तुम्हें उनका सीटीआर बढ़ाना है। या फिर उनका बिजनेस, कोई बिजनेसमैन है, उनके लिए तुम्हें यूट्यूब की वीडियोस के लिए उनको लीड्स ला के देनी है। तो तुम्हें अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, उनके चैनल की ऑडियंस को, उनके चैनल पे कौन सी ऑडियंस है, कैसी ऑडियंस है। ये सब समझने के बाद तुम्हें क्लाइंट को उनके लिए रिजल्ट ला के देना पड़ेगा। थंबनेल डिज़ाइनर को वो तभी हायर करेंगे जब तुम्हें पे कर रहे हैं वो इसीलिए ताकि तुम उनकी वीडियोस पे क्लिक्स ला सको। तो दैट इज़ द मेन मोटिव। एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ डिज़ाइंस को नहीं समझो, फंडामेंटल्स को समझो, यूट्यूब को समझो, यूट्यूब के पीछे का एल्गोरिदम समझो, ऑडियंस के दिमाग से सोचो, ऑडियंस के पीओवी से सोचो। ये सब समझना पड़ेगा। और अब जो लेटेस्ट है, एआई को समझो और एआई को इंटीग्रेट करो अपने स्किल्स के साथ। और इसी को सबको कॉम्बिनेशन बना के तुम एक अच्छे डिज़ाइनर बनोगे, और एक सिंपल डिज़ाइनर से, बेसिक डिज़ाइनर से बहुत अलग हट जाओगे। अंडरस्टूड। अगर कोई थंबनेल डिजाइनर है वो टॉप क्लाइंट के साथ वर्क आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या टिप्स देंगे? कैसे उन्हें टॉप क्लाइंट तक पहुंचना चाहिए? उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? तो टॉप क्लाइंट्स लाने के लिए सिंपल सा, मैंने कोई खास इतना वो तो नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपने लिंक्डइन पे काम पोस्ट किया, जिससे मेरे को डियर सर का मैसेज आया, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स का मेरे को सामने से डीएम आया। इसमें कुछ वो तो है नहीं कि कुछ अलग से है मेरे पास, मैंने उनको पैसा फेंका और वो मेरे पास आ गए। तो मैं सिर्फ अपना काम बढ़िया करना है। पहले बढ़िया काम करो, उसको पोस्ट करना शुरू कर दो, और अपना कोशिश करते रहो रेगुलरली। इनबाउंड लीड्स पे तुम रिलाई नहीं कर सकते हो, वो एक बोनस टिप है तुम्हारे लिए कि अगर चलो तुम पोस्ट कर रहे हो काम और इनबाउंड लीड आ गई, वो एक बोनस पॉइंट है। आउटरीच तुम्हें करनी पड़ेगी डेली, विदाउट कि मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, अपनी जर्नी में आउटरीच करते रहो, ताकि तुम्हें कभी ना कभी किसी ना किसी क्लाइंट का रिप्लाई आए,
और तुम खाली ना हो, कोई ना कोई काम तुम्हारे पास हो हमेशा। और कोशिश करते रहोगे तो कोई ना कोई तो भाई मतलब हवा में तीर मारोगे कहीं तो जाके लगेगा ही वो। हम्म, सही बात। आपने कोई बड़ा चैलेंज फेस किया थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में? तो चैलेंज ऐसा सच नहीं है, और हाँ मतलब अभी यूट्यूब पे भी इतने क्रिएटर्स नहीं हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सिखा पाए थंबनेल्स के बारे में। अभी थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा खुल रहा है ये इंडस्ट्री भी, यूट्यूब के बारे में समझ रहे हैं लोग, थंबनेल्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था, सिर्फ वीडियोस पे ध्यान दिया जाता था, एडिटिंग पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब थंबनेल्स को लोग समझ रहे हैं। चैलेंज ये है कि अभी भी क्लाइंट्स इतना पे करने के लिए रेडी नहीं है, इंडियन क्लाइंट स्पेसिफिकली, क्योंकि उनको लगता है थंबनेल सिर्फ एक छोटी सी इमेज ही तो है, उसमें हम क्या पे करें। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि उसमें पहले तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है कि इस थंबनेल को क्या बनाऊं जिससे सीटीआर आए, कैसे दिखाऊं, और बनाना भी है फिर फोटोशॉप में, फोटोशॉप के पैसे भी लगते हैं। और ऐसा सब होने के बावजूद इंडियन क्लाइंट्स क्या ऑफर करते हैं, 300 400, उसमें दिक्कत हो जाती है। राइट, जैसा कि मैंने कल देखा कि आपके थंबनेल की क्वालिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, काफी हाई क्वालिटी होती है। तो आप क्या एसेट यूज करते हैं, किस प्लेटफॉर्म से, और क्या एसेट एक थंबनेल डिजाइनर को आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि एक थंबनेल डिजाइनर की क्वालिटी इंक्रीज हो सके? तो एसेट्स नॉर्मली जो इमेजेस हैं वो तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगी अगर तुम्हारा टॉपिक ऐसा है। और अभी तो एआई आ गया है, तो अगर बहुत पुराना टॉपिक है तुम्हारे क्लाइंट की वीडियो का तो तुम एआई से बनवा सकते हो, बहुत नया टॉपिक है तो वो भी तुम एआई से बना सकते हो। अभी नए टूल्स आ गए नैनो बनाना जैसे, तो तुम अपने क्लाइंट्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो, अपने कुछ भी स्टोरी बना सकते हो खुद के माइंड से, प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो इमेज बन के तुम्हारे सामने आ जाएगी। बहुत कुछ अब तो ईजी हो गया है एआई के साथ। कुछ भी तुम्हें इमेज चाहिए तुम्हारे माइंड में है, वो मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करती है, वो भी बन जाएगी। तो ऐसा तुम बना सकते हो इमेजेस वगैरह, और बाकी इजीली गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। फॉन्ट वगैरह गूगल पे फ्री पे मिल जाते हैं, बहुत बहुत इजी है ये सब। और बाकी एसेट्स की बात रही तो क्लाइंट की इमेजेस तुम्हें क्लाइंट ही देगा, जो इमेजेस तुम्हें चाहिए वो गूगल पे हैं लेटेस्ट टॉपिक्स की। और एआई है अभी, फॉन्ट्स मैं बता देता हूँ, दो तीन टंगस्टन है, जेबल डेमो और पॉपिंस वगैरह, जो कि बहुत बेसिक फॉन्ट्स, ये यूज़ करो, बढ़िया एकदम थंबनेल बनेगा तुम्हारा। परफेक्ट थंबनेल का टेक्स्ट कैसे चूज करें, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट होता है, कभी कभी समझ नहीं आता कि हमें अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट टेक्स्ट होगा। आपके हिसाब से कैसे परफेक्ट थंबनेल टेक्स्ट चूज करें? तो थंबनेल का टेक्स्ट जो है मैटर तो करता है, क्योंकि मोस्टली व्यूअर्स जो हैं तुम्हारे वो मोबाइल स्क्रीन पे होंगे। एब्सोल्युटली। मोबाइल की स्क्रीन में थंबनेल दिखेगा इतना सा, अब उसमें तुम्हें जब वो स्क्रॉल कर रहा है बंदा, उसमें तुम्हें उसकी मतलब उसको रोकना है वहीं पे कि ये मेरा थंबनेल है, इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हें उसको रोकना होगा। उसको रोकने के लिए तुम्हें अपना टेक्स्ट जो है वो एकदम सही जगह पे रखना होगा और सही फॉन्ट यूज़ करना होगा, जिससे तुम्हारा टेक्स्ट पॉप आउट हो और वो दिख के बाहर आए। तो इसको करने के लिए तुम्हारे फॉन्ट में पहली बात तो बोल्डनेस होनी चाहिए। बहुत छोटा फॉन्ट रखोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, स्किप हो जाएगा। और बोल्ड फॉन्ट जो मैंने बता दिए हैं, तीन चार फॉन्ट, टंगस्टन, जेबल टैबो, पॉपिंस और मॉन्टसेरेट, ये तीन चार फॉन्ट्स हैं, यही बोल्ड दिखाएंगे तुम्हारे टेक्स्ट को, ये यूज़ करो। और कलर मैं बता देता हूँ, रेड, येलो एंड वाइट, ये तीन चार कलर प्राइमरी कलर्स हैं जो यूज़ होंगे तुम्हारे फॉन्ट के लिए, ये यूज़ करो बस फॉन्ट की ट्रिक, बाकी फॉन्ट तुम्हारा अच्छे से दिखने लगेगा। और ट्राई करना बहुत छोटे फॉन्ट्स नहीं डालो, तीन चार फॉन्ट अलग अलग जगह पे नहीं डालो, एक या दो फॉन्ट मैक्स डालो, अपना टेक्स्ट दो डालो, और उतने बहुत है। गॉट इट। कुछ कलर्स के नाम आप बताएं। तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम ये कलर्स यूज करें तो ज्यादा क्लिक थ्रू रेट आएगा? तो ऐसा सीन है इसमें इमोशंस का, हम्म। जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि रेड को देखते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे अलर्ट हो जाते हैं, ट्रिगरनेस होती है एक कि रेड में लिखा है तो कुछ डेंजर है, वार्निंग है, कुछ ऐसा इमोशन है हमारा। और येलो को देखते हैं तो भी हम थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है कि येलो एकदम हमारी आंखों को सामने से एकदम खींच लेता है। और येलो रेड एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, बहुत यूज़ होता है फॉन्ट में, थंबनेल में अलग दिखाना है तो हम ग्लो डाल देते हैं येलो कलर का, गोल्डन कलर का। तो यह सब दो तीन कलर यूज़ होते हैं। वाइट भी हम बहुत यूज़ करते हैं, सो डैट वाइट एक अलग से दिखता है। वाइट हमारा बहुत ही एक वार्म कलर है, अच्छा दिखता है।
तो ये 3-4 कलर यूज़ करके एक बढ़िया थंबनेल बन जाता है। इससे हटके कुछ जाओगे, ग्रीन जाओगे, बहुत डार्क ब्लू चले जाओगे, वो बहुत ही अलग सा कॉन्ट्रास्टी दिखता है और बहुत ही एकदम आंखों को भड़का देता है। अनिक भाई, कैसे हमें पता करना चाहिए कि ये थंबनेल हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा? तो जब एक बार थंबनेल बन जाए ना, जब एक डिज़ाइनर थंबनेल बना दे, उसके बाद तुम 15 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर हो जाओ। क्योंकि एक बार जब तुम 2 घंटे के लिए थंबनेल बना रहे हो, तो तुम्हारी आंखें उसी एक चीज़ को बार बार देख रही हैं और उसको उसकी आदत हो गई है देखने की। अब वो तुम्हें लगेगा कि चलो ठीक है, थंबनेल बन गया हमारा, अपना काम डन। अब 15 मिनट बाद तुम उसको आके देखोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा ना, नहीं, नहीं बात सही। क्योंकि हमारी जो डिज़ाइनिंग की पीओवी है, वो हम उसको देख रहे थे 2 घंटे से, हमको लग रहा था हम बढ़िया सही कर रहे हैं। पर अब तुम उसको एक थोड़ा सा उसको अपनी स्क्रीन पे छोटा कर लो, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे ही दिखेगा ऑडियंस। अब तुम इस पे सोचो, खुद से सोचो कि क्या अगर मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या मैं इस थंबनेल पे क्लिक करता खुद से? एक ऑडियंस के पीओवी से सोचोगे, तब असलियत पता लगेगी तुम्हें, तुम्हारे थंबनेल की। आपको क्या लगता है, एआई एक थंबनेल डिजाइनर के लिए खतरा है या अपॉर्चुनिटी? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है, मैंने पहले भी बताया जैसे पिछले पॉइंट्स में कि बहुत से टूल्स आ गए हैं जिसे तुम यूज़ करके अपने क्लाइंट के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो। मान लो क्लाइंट ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, तो उसको तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। वो यही तुम्हें बहुत इजीली करके दे देगा, तुम्हें क्लाइंट को दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। पहले मैंने भी बहुत ऐसे किया है, क्लाइंट को बोल रहा था कि मैं ऐसे एक्सप्रेशन करके भेजो, ऐसे भेजो, लेकिन अब वो क्लाइंट कर देता है, बहुत ईजी है। सॉरी, एआई कर देता है, वो बहुत ईजी है। तुम्हें प्रॉम्प्ट डालना है, छोटा सा प्रॉम्प्ट डालो, वो तुम्हें एआई करके दे देगा। कुछ इमेज बनानी है जो कि असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो भी तुम्हें एआई करके दे रहा है। तो फ्री एआई टूल्स हैं, इसमें कुछ पेड भी नहीं है, कुछ बहुत पैसा भी नहीं लग रहा है। बहुत इजी एआई टूल्स हैं, इनको सीखो, इनको एक्सप्लोर करो, यूज़ करो अपने क्लाइंट के थंबनेल्स में। धीरे धीरे एआई को सीखते जाओ और एआई तुम्हारा बहुत साथ देगा, और हर चीज़ में साथ देगा। मतलब स्टार्टिंग से लेके क्लाइंट की स्क्रिप्ट को समझना है, थंबनेल को समझना है, वीडियो को समझना है, इमेज बनानी है, फॉन्ट समझना है, फॉन्ट की जो सजेशंस है कि भाई इस थंबनेल में मैं क्या फॉन्ट टेक्स्ट डालूं, क्या हेडर डालूं, वो सब कुछ तो मैं यही बता रहा है भाई। क्या मतलब इजी हो गया काम बहुत ज़्यादा उससे। आप थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहेंगे कि कैसे, क्या बेस्ट वे होता है एआई का यूज करना, और क्या गलत यूज करते हैं एक थंबनेल डिजाइनर एआई का? तो गलत मैं बोलूँगा ऐसे, मोस्टली तो डिज़ाइनर जो अच्छे खासे हो गए हैं एक्सपीरियंस के साथ, वो नहीं करते हैं। बिगिनर्स थोड़ी गलती कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अलग सा कुछ इमेज बना दिया जो कि पता लग रहा है कि एआई ने बनाया है। अब वो जब एआई आ गया ना, जब मतलब एक नॉर्मल बंदे को पता होता है जो आजकल यूट्यूब इंस्टा पे है, उसको पता है कि ये इमेज एआई ने बना दिया है। एक अलग से वो इमेज दिखती है कि ये तो एआई है, पता लग रहा है। उसको हमें नेचुरल बनाना है। अब टूल्स तो बहुत सारे आ गए हैं, उसमें मोड्स बहुत सारे आ गए हैं, उसमें पूछा जाता है पहले ही रियलिस्टिक बनाना है, कंट्रास्टी बनाना है, पेंटिंग बनानी है, ऐसे सब पूछा जाता है। बिगिनर्स बहुत गलती करते हैं कि अलग से ही कुछ इमेज बना दी जो कि साफ साफ पता लग रहा है यही है। तो उसको ट्राई करो अपनी स्किल्स के साथ। अब इसमें एआई में गलती क्या है, हमने एक 4 लाइन का प्रॉम्प्ट डाला और वहाँ पे हमने इमेज बनवा के ख़त्म कर दिया काम। अब तुम पहले तो अपने मॉडल को ट्रेन करो कि मेरे को इस तरह की इमेज चाहिए, इस रेशो में चाहिए, ऐसे चाहिए। एकदम बढ़िया से टाइम लगा के उसको समझाओ अपने एआई मॉडल को, तब जाके वो एक अच्छा रिजल्ट देगा तुम्हें। राइट। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं थंबनेल डिजाइन के लिए? फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, और बाकी एआई टूल्स के बारे में बात करें तो आइडियोग्राम है एक फ्री सॉफ्टवेयर टूल, अभी नैनो बनाना आ ही गया है। और जीपीटी कभी कभार, जैसे बाकी मॉडल्स काम ना करें तो जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ। अनिक भाई, इस टाइम बहुत सारे थंबनेल डिजाइनर फोटो की के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या फोटो की उन्हें यूज करना चाहिए, इससे हाई क्वालिटी थंबनेल डिजाइन हो सकता है। आपका उनके लिए क्या वो होगा कि क्या उन्हें यूज करना चाहिए या नहीं? तो हाँ, फोटो भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसका एक रीज़न है। एक तो फोटोशॉप है पेड वर्जन, मतलब पूरा एडोब क्रिएटिव क्लाउड आता है, उसमें पैसा लगता है। स्टूडेंट्स के पास मोस्टली अभी स्टार्टिंग में तो पैसा नहीं होता है, धीरे धीरे बाद में तुम खरीद सकते हो फोटोशॉप। तो स्टार्ट करने के लिए फ़ोटो पे इज़ अ गुड ऑप्शन जो अब आ गया मार्केट में। इसका फ़ायदा भी है क्योंकि ये अपने क्रोम पे ओपन हो जाता है ब्राउज़र पे। इसके लिए तुम्हें स्पेशल डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, अपने पीसी पे लोड नहीं देना पड़ेगा ऐप डाउनलोड करने का।
अपना इजीली फ्री सॉफ्टवेयर ब्राउज़र पे यूज़ करो। और फ़ायदा है इसमें यूज़ करने का, सीखने का, सीखना शुरू कर दो अगर तुम्हारे पास फ़ोटोशॉप के लिए एक्सेस नहीं है अभी। फ़ोटो भी सीखोगे तो बिल्कुल सेम टूल है, मैंने ट्राई किया था एक बार, फ़ोटोशॉप की तरह ही है, बहुत सारे सेम फीचर्स हैं बिल्कुल। उसमें थोड़े बहुत फीचर्स मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली फीचर्स सेम ही तरह से यूज़ होते हैं हर सॉफ्टवेयर में। अगर तुम सीख लोगे, बाद में तुम एक्सेस कर पाते हो फोटोशॉप को, अब यूज़ कर सकते हो। एक बार तुम्हारे पास पैसा आ गया, फोटोशॉप में जब स्विच कर लोगे फोटोपी से, तो इतना झंझट नहीं लगेगा, सब कुछ सेम ही मिलेगा। तो फोटोशॉप में तुम इजीली स्विच कर सकते हो। बेस्ट लैपटॉप क्या होता है एक थंबनेल डिजाइनिंग के लिए? सिर्फ थंबनेल डिजाइनिंग की बात करें, बहुत अगर सिर्फ उसी में रहना है, उससे एक्सपैंड नहीं करना है, तो आई गेस एक बजट लैपटॉप सही रहेगा। बजट में अब मैं सही बताऊं तो 55 to 70 या 75 के, इस रेंज में जो भी लैपटॉप मिले वो तुम्हें सही थंबनेल डिज़ाइन करवा देगा, इतना लैग नहीं करेगा। और एक दो लैपटॉप के नाम लूँ तो एच पी विक्टर्स के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। एच पी विक्टर्स इज़ अ गुड गेमिंग लैपटॉप, इसमें तुम अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। और लिनोवो का एल ओ क्यू, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं अलग अलग प्राइस रेंज में, तो इसको भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो एक बार। बाकी यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, अब कौन सा लैपटॉप तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा फोटोशॉप के लिए। अगर किसी के पास अनिक भाई लैपटॉप नहीं है, वो जस्ट मोबाइल से थंबनेल डिजाइन करते हैं, तो क्या वो हाई सीटीआर पा सकते हैं या सिर्फ लैपटॉप में हाई सीटीआर पाया जा सकता है? तो मोबाइल पे ऐसा स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को दो तीन दोस्त जानते हैं इंडस्ट्री में जो कि मोबाइल से डिज़ाइन करते हैं, इवन मेरे से बेटर डिज़ाइन बना लेते हैं वो। मतलब ऐसा कुछ सोच नहीं है कि भाई तुम्हें पीसी चाहिए या फोटोशॉप चाहिए। एक बार तुम स्किल्स को सीख लोगे, फंडामेंटल समझ लोगे, डिज़ाइनिंग को समझ लोगे, तो कुछ भी सॉफ्टवेयर तुम्हें मिलेगा, उस पर तुम एक बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हो। कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि थंबनेल बनाना पॉसिबल नहीं है, सीटीआर लाना पॉसिबल नहीं है। मेरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं जो अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दो टूल्स हैं मेनली आई गेस मोबाइल के लिए, एक तो है फोटोशॉप सीसी वर्जन, और एक आई बी स्पेड एक्स करके है टूल, उसको तुम यूज़ कर सकते हो एक बढ़िया थंबनेल बनाने के लिए। आपने जैसा कि बताया कि आपके कुछ फ्रेंड हैं जो मोबाइल से काफी बढ़िया थंबनेल बनाते हैं, क्या वो क्लाइंट पाने में स्ट्रगल करते हैं या वो क्लाइंट काफी पाते हैं? नहीं, ऐसा स्ट्रगल वगैरह का कोई सीन नहीं है। जैसे अगर तुमने अपना वर्क पोस्ट कर दिया है, अब तुम लिखोगे तो है नहीं कि मैंने ये फ़ोन से बनाया था, मतलब ऐसे तो या कौन नहीं राइट। लिखता है। अब तुमने पोस्ट किया, क्लाइंट ने देखा कहीं पे, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, क्लाइंट तुमसे पूछेगा चार्जेस, तुम बताओगे, और बात खत्म। यहाँ पे क्लाइंट का कोई मतलब नहीं है भाई तुम कहाँ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है तुम फोटोशॉप पे बनाओ कहीं बनाओ, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने डिज़ाइन से मतलब है, थंबनेल से मतलब है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, अपना सीखना चाहते हो तो सीखो, बनाओ और मस्त रहो। हम्म। अच्छा, आपके क्या सबसे लोएस्ट चार्ज रहे हैं और सबसे हाईएस्ट चार्ज क्या रहे हैं आपके? लोवेस्ट बताऊँ तो भाई अपना स्टार्टिंग जो बिल्कुल मतलब पहला क्लाइंट, वो था 300 का। और हाईएस्ट बताऊँ तो एक दिन की अर्निंग 10,000। वाह। और मंथली इनकम क्या होती है थंबनेल डिजाइनिंग से? मंथली ऐसे सच तो नहीं है भाई, अभी कुछ पक्का नहीं है। फ्रीलांस तो होता है ऐसा ही है, फ्रीलांस में पहला महीना ऐसे ऊपर जाता है तो दूसरा ऐसे भी चला जाता है, फिर तीसरा ऐसे जाता है, चलता रहता है ये सब। अब एवरेज बताऊं तो कहीं भी लगा लो तुम, स्टार्टिंग में 20 30, और एक बार एक्सपीरियंस आ जाए, सब कुछ तुम सीख जाओ, तो 50 60 70, मतलब फ्रीलांस में कोई लिमिट नहीं है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ जाए तो बंदा कहीं भी जा सकता है। अच्छा, एक थंबनेल डिजाइनर क्या मिस्टेक करता है जिससे कि उनका थंबनेल वर्क नहीं करता? मिस्टेक वही है, मैंने पहले बता दिया था कि हम डिज़ाइनर के पीओवी से बनाना स्टार्ट कर देते हैं थंबनेल को, जो कि कई बार भारी पड़ जाता है। क्योंकि तुम जब तक ऑडियंस को नहीं समझोगे, जो भी तुम्हारा क्लाइंट है उसके चैनल की ऑडियंस मान लो हिस्टोरिकल थंबनेल देखती है, बहुत ही पुरानी वाइब वाली है, उसको तुम एकदम नया थंबनेल बना के दे दोगे कि बहुत सारे कलर्स डाल दिए अलग अलग से, तो उस
ऑडियंस को पता ही नहीं लगेगा कि ये हमारे वाला क्रिएटर है जिसको हम देखते हैं ऑलरेडी। उसको ऐसा लगेगा कि ये शायद कोई नया क्रिएटर है, नया कोई वीडियो पॉप अप हो गया मेरे सामने, तो चांसेस है कि वो स्किप कर दे उस वीडियो को। तो ये एक गलती है कि खुद के लिए नहीं बनाना है। हम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमें रिजल्ट्स लाने हैं, व्यूज़ लाने हैं। तो एक ऑडियंस के पीओवी से भी सोचना होगा। थंबनेल डिजाइनिंग के फील्ड में क्या हार्श रियलिटी है? हार्श रियलिटी तो एज सच कुछ नहीं, बस चार्जेस की थोड़ी प्रॉब्लम है अभी इंडियन क्लाइंट्स के साथ। उनको ऐसा लगता है कि थंबनेल कुछ है नहीं खास चीज़, ऐसे ही बनाया 1 घंटे में फेंक दिया। तो वो एक दिक्कत है। बाकी एक बार इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ थोड़ा इजीली डील कर लो, तुम 1-2 बार कनेक्शन बना लो तो अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत रहता है कि इंडियन क्लाइंट्स तो ऐसे बनाते हैं कि भाई थंबनेल ही है बना दे, आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। तो ये एक दिक्कत रहती है, वो वैल्यू नहीं करते हैं। और मोस्टली ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो ख़राब करते हैं इस चीज़ को, कि मतलब सिर्फ उनको ऐसे है कि फोटोशॉप खोला, डिज़ाइन बनाया और दे दिया क्लाइंट को। क्लाइंट को भी कोई मतलब नहीं है कि भाई कैसा सीटीआर जा रहा है, कैसा थंबनेल बना के दिया है। वो सिर्फ अपना एक डील तक करते हैं, थंबनेल दिया, पैसे दिए, ख़त्म। और यहाँ पे वही दिक्कत है, ये इंडस्ट्री ख़राब होती है यहाँ से। असली डिज़ाइनर पहले सोचता है ऑडियंस के बारे में, अपनी वीडियो के टाइटल के बारे में, सब कुछ सोचता है। पहले तो 1 घंटा सोचता है, फिर उसको आइडिएट करता है, फिर टूल्स एसेट्स इकट्ठे करता है सब, फिर सब कुछ पुट इन करता है फोटोशॉप में, एक बढ़िया डिज़ाइन बनाता है। फिर उसके बाद भी अगर वो थंबनेल वर्क नहीं करता है तो फिर हमें कुछ उसमें वेरिएशन लानी पड़ती है, कुछ चेंज करके देने पड़ते हैं। तो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थंबनेल को सबसे एंड में रखा जाता है कि वीडियो बन गई, एडिट हो गई, सब कुछ हो गया, अब थंबनेल बनवाते हैं। जबकि होना चाहिए ऐसे उल्टा, पहले थंबनेल के बारे में सोचो जिससे तुम्हारे वीडियो का टाइटल कॉम्प्लीमेंट हो पाए और बाकी सब अलाइन हो जाए एक साथ। अगर अनिक भाई हम हर थंबनेल में क्लिक बेट यूज करें तो क्या ये सही है या गलत? मान लो अभी कुछ मैं एकदम बढ़िया सा थंबनेल बना के रख दूँ वीडियो पे, और भी जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, अब ऑडियंस को अगर वो चीज़ उसमें नहीं दिखी जो थंबनेल में ऑलरेडी थी, तो यहाँ पे उनका ट्रस्ट जो है ऐसा हिलने लगता है कि थंबनेल में शायद कुछ और था और वीडियो में वो बात प्रॉमिस जो की गई थी वो नहीं दिख रही है। तो उसमें ऑडियंस जो है 10 सेकंड देख के उसको बैक कर देगी। तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो है इंप्रेशन खराब होगा कि ऑडियंस क्लिक कर रही है और छोड़ दे रही है। तो यहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन करके एक चीज़ होती है कि ऑडियंस आई छोड़ दिया, उससे वीडियो की रीच और ज़्यादा ख़त्म होती है, ख़राब होती है। तो कैसे हमें क्लिक बेट को अवॉइड करना चाहिए और एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना चाहिए जिससे कि क्लिक बेट भी ना आए और ऑडियंस का ट्रस्ट भी ना टूटे और हमारा थंबनेल भी वर्क करे? तो क्लिकबेट अवॉइड करो बिल्कुल। जैसे जो टेक्स्ट तुम डाल रहे हो, सोचो एक बार कि क्या वो वाकई उस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात हमने करी है, क्लाइंट ने बात करी है उस चीज़ के बारे में, या फिर तुम उस टॉपिक को कहीं और से उठा के रख दे रहे हो टेक्स्ट में। और ऑडियंस हो सकता है उसी टेक्स्ट को देख के वो देखने आई वीडियो और उसको वीडियो में वो चीज़ मिली नहीं। तो ऑडियंस डिसअपॉइंट होगी और हो सकता है मतलब डिसलाइक करके चली जाए वीडियो को कि जो वादा किया वो दिखाया ही नहीं, ऐसे कमेंट में गाली भी पड़ जाए, कुछ पता नहीं। तो क्लिकबेट अवॉइड करो और जो असली कंटेंट है अपनी वीडियो में उससे रिलेटेड थंबनेल बनाओ। टाइटल और थंबनेल को कॉम्प्लीमेंट करो आपस में, कि टाइटल एक ऐसा डालो कि थंबनेल कॉम्प्लीमेंट हो, थंबनेल ऐसा बनाओ कि टाइटल कॉम्प्लीमेंट हो। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा। जैसा कि आपने अनिक भाई बताया कि हमें ऐसा टाइटल और थंबनेल का टेक्स्ट यूज करना चाहिए जैसे कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो ये कैसे करें कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, इसकी इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए? तो इसके स्टेप्स ये हैं कि मोस्टली मैं देखता हूँ कि थंबनेल में जो टेक्स्ट है या कुछ भी टेक्स्ट लगा लो, वही टेक्स्ट जो है हमने टाइटल में डाल दिया। तो जब एक बंदा पहले तो थंबनेल देखता है, सबसे पहले हम थंबनेल देखते हैं ह्यूमन। अब हमने थंबनेल देखा, उसमें एक टेक्स्ट था दिस दिस दिस। अब उसके बाद एक नॉर्मल जो हमारी आई है वो टाइटल पे जाती है। थंबनेल के बाद टाइटल देखा, टाइटल में जब हमने देखा कि जो वहाँ लिखा था वो वहाँ लिखा था,
चल जाता है ये भी काम, लेकिन इससे ज़्यादा काम अच्छा ये होगा कि थंबनेल में ऐसा कुछ डाल दो और टाइटल में कुछ क्वेश्चन डाल दो, कि उससे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कि हमने वहाँ पे कुछ अलग लिखा और यहाँ पे उसको क्वेश्चन पूछ लिया ऑडियंस को, ताकि एक क्यूरियोसिटी गैप बने। ऐसा भी नहीं करना है कि अलग अलग बिल्कुल अलग डाल दिया, थंबनेल टाइटल बिल्कुल अलग, कुछ समझ नहीं आया, ऑडियंस को कंफ्यूज हो गई वो। बल्कि कॉम्प्लीमेंट करना है कि थंबनेल और टाइटल दोनों कॉम्बिनेशन बने एक अच्छे ऑडियंस को क्यूरियोसिटी गैप बनाने के लिए। कुछ बढ़िया सा अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में थंबनेल और टाइटल दोनों को साथ में माइंड में लेकर चलो, कि ये टाइटल डालेंगे तो ये थंबनेल डालेंगे, ये थंबनेल डालेंगे तो ये टाइटल डालेंगे। राइट। हमें सेम नहीं यूज करना चाहिए ना अनिक भाई, जैसे कि क्या होता है कि अगर हम टाइटल और थंबनेल का टेक्स्ट सेम यूज कर लें तो ये होता है कि हम दो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो दोनों को मिस कर हाँ, रहे हैं। मतलब कि अगर दोनों अलग अलग होगा तो इससे हमें मतलब कि अट्रैक्ट करने में और हेल्पफुल होगा ना। जैसे कि अगर दो जगह हमने दो अपॉर्चुनिटी, मतलब कि दो अलग अलग चीजें लिखी, मतलब दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो इससे बेनिफिट्स होगा ना, मतलब अलग अलग यूज करने से। बिल्कुल। अब नॉर्मली हर एक बंदा जो है टाइटल भी देखेगा ही, थंबनेल भी देखेगा ही। एग्जैक्टली। दोनों को देखने के बाद डिसाइड होता है कि वो क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। अब ये हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है, हम्म। जैसा कि आपने बोला। हम्म। या तो वो थंबनेल से क्लिक करवा लो तुम, कि थंबनेल इतना बढ़िया है कि उसमें सब जस्टिफाई हो रहा है, वो क्लिक कर देगा। या तो तुम उस पर मान लो थंबनेल पे उसका इंटरेस्ट बना, 50% इंटरेस्ट बन गया, अब बाकी काम टाइटल करेगा। टाइटल अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो जस्टिफाई, दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। और ऑडियंस जहाँ 50% इंटरेस्टेड थी, अब वो पूरी एकदम इंटरेस्टेड है कि हाँ क्लिक करना है। तो ऐसा काम करता है ये सब। राइट। अनलिमिटेड रिवीजन से कैसे बचे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्लाइंट रिवीजन पे रिवीजन रिवीजन पे रिवीजन मांगते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? पहले रफ स्केच भेजो, अपने क्लाइंट से आइडिया फाइनल करो। आइडिया जो तुमने मतलब तुम्हारे मन में आइडिया आया, तुम उसको मन ही मन में फाइनल नहीं करोगे कि आइडिया आया बनाना शुरू। पहले आइडिया जो है, एक ड्राइंग बना दो उसकी, या तो ऑनलाइन या तो अपनी नोटबुक में। क्लाइंट को उसकी फ़ोटो भेज दो कि दिस इज़ द आइडिया जो मेरे मन में चल रहा है, आप एक बार मेरे को बताओ क्या ये आइडिया आपको सूट करता है। अगर तो वो हाँ बोले तो गो अहेड, और नहीं बोले तो अलग दूसरा कुछ आइडिया अपने दिमाग में दोबारा सोचना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा टाइम बचा, तुम्हारा मेहनत बची। जो तुम बना के उसको बेचते थे वो रिजेक्ट करता तो वो एक अलग बात हो जाती। तो पहले क्लाइंट से फाइनल कर लो। उसके बाद जब एक बार थंबनेल बन गया, आइडिया तुम्हारा फाइनल था, अब क्लाइंट तुम्हें अगर चेंजेस देगा भी तो या तो टेक्स्ट के बारे में होगा कि टेक्स्ट चेंज कर दो और बढ़िया नहीं लग रहा है, या तो कलर के बारे में होगा, कलर चेंज कर दो बढ़िया नहीं लग रहा है। इसमें एक दो चेंज आएंगे, वो तुम्हें करने ही पड़ते हैं नॉर्मली भी। उससे तुम हाँ बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, एक दो चेंज तो बहुत नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा चेंजेस तभी आते हैं जब क्लाइंट को आइडिया ही नहीं पसंद आया, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कुछ अलग माइंड में सोच के बैठा था कि ये थंबनेल बन के आएगा मेरे पास, तुमने कुछ और बना के दे दिया। तो वहाँ पे एक गैप बन गया और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। राइट। अनिक भाई, क्यों एक थंबनेल डिजाइनर क्लाइंट नहीं पाता? जैसे कि कई लोग कमेंट करते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो इसका क्या वो है, क्यों वो लोग फेल होते हैं क्लाइंट पाने में? अब इसका एक मेन रीज़न यही है कि कई लोग तैयार नहीं होते इंडस्ट्री के लिए। मतलब उनको ऐसा लगने लगता है कि वी आर रेडी, कि हमें टूल चलाना आता है, हमें आती है स्किल्स। पर मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे तभी होते हैं, ऐसा क्लाइंट के साथ मतलब ऐसा तभी होता है कि क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं जब तुम या तो तैयार नहीं हो, तुम्हारे डिज़ाइंस उतने बेटर है ही नहीं कि क्लाइंट तुम्हें इंटरेस्टेड रहे तुम्हारा काम तुमसे करवाने में। या तो मतलब तुम रेडी नहीं हो, या तो तुम ऐसी कुछ गलती कर रहे हो कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल्स वगैरह सब ठीक है, तुम बढ़िया बना लेते हो, तुम उसको या तो दिखा नहीं रहे हो, कि तभी क्लाइंट नहीं मिलेंगे भाई। मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा काम बढ़िया है, तुम दिखा रहे हो, क्लाइंट तक पहुंच रहा है, व्यूअर्स तक पहुंच रहा है, बढ़िया सब लोग देख रहे हैं, और तब भी तुम्हें कोई अप्रोच ना करे सामने से, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। या तो मतलब तुम्हारे डिज़ाइन में कमी है, तुम्हारे मतलब अभी स्किल्स में कमी है, स्किल्स में तुम अभी कमज़ोर हो थोड़े से, उसको मान लो और मेहनत करो, ट्यूटोरियल्स देखो, सीखना मत छोड़ो, सीखते रहो कुछ ना कुछ। और उसके बाद अपना काम को दिखाना शुरू कर दो हर जगह पे, हर जगह एकदम, अब एकदम शोर डाल दो कि भाई ये मैं हूँ, मैं ये काम करता हूँ।
और उसके बाद नॉर्मल है भाई, क्लाइंट आना, वो इनबाउंड लीड्स आती रहेंगी। आउटबाउंड तुम आउटबाउंड ट्राई करते रहो, रीडिज़ाइन करते रहो, किसी का उठा के रीडिज़ाइन कर दिया, तो ऐसे कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं से भाई हो जाएगा काम। अगर कोई इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो थंबनेल डिजाइनर हैं, जस्ट उन्होंने थंबनेल डिजाइनिंग सीखी, तो उन्हें पहले इंडियन क्लाइंट पर फोकस करना चाहिए या उन्हें फॉरेनर पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि फॉरेनर क्लाइंट काफी पैसा देंगे। आपके हिसाब से उन्हें पहले इंडियन क्लाइंट को फोकस करना चाहिए या डायरेक्टली उन्हें फॉरेन क्लाइंट को मतलब कि अप्रोच करना चाहिए? हाँ, एक बार मतलब तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ अभी सीख लिया अच्छे से, और उसके बाद इंडस्ट्री में एंटर करना है, सीखना मतलब प्रैक्टिकल करना है आप सब कुछ, तो आई विल प्रेफर कि पहले तुम इंडियन क्लाइंट्स के लिए जाओ। प्रॉब्लम इसमें रहेगी कि भाई प्राइसिंग नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ मैं, बहुत ही डिप्रेशन सा है। लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें फिलहाल एक्सपीरियंस गेन करना है, अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए जाओगे तो वो पहले सबसे पहले तो पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे, कैसे तुम सब कुछ मैनेज कर रहे हो वो देखेंगे। तो ये सब एक्सपीरियंस तुम्हें डोमेस्टिक में ही आएगा, इंटरनेशनल मतलब अपनी कंट्री में रह के ही अपने लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करके आएगा। प्राइसिंग कम रहेगी लेकिन सीखने को तो मिलेगा ही, मतलब क्लाइंट तो क्लाइंट ही है, चाहे वो यहाँ का हो बाहर का हो। प्राइसिंग में फ़र्क होता है, वो तुम्हें सहना पड़ेगा थोड़ा स्टार्टिंग में, ताकि तुम एक्सपीरियंस गेन कर पाओ, बात कैसे करते हैं अपनी, अपने मीट्स कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं क्लाइंट के साथ, प्राइसिंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अपनी वैल्यू कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या तुम उनके लिए कर सकते हो, वो सब तुम्हें पहले इंडियन क्लाइंट्स के साथ ट्राई करना है। क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स के साथ तुम्हारी लैंग्वेज गैप नहीं रहेगी, लैंग्वेज सेम होती है, तो वहाँ पे तुम थोड़ा अच्छे से सीख पाओगे। उसके बाद जंप कर सकते हो तुम इंटरनेशनल ब्रांड पे, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाए। एग्जैक्टली, कैसे एक करेक्ट ईमेल लिखें? ईमेल का बहुत शॉर्ट आंसर दूंगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, केओस बहुत ज़्यादा है ईमेल के बारे में। कोल्ड ईमेल करो, ऐसे करो वैसे करो। सिंपल बात बताता हूँ, शॉर्ट ईमेल, बहुत ज़्यादा उनको बताना नहीं है अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। शॉर्ट 5 लाइन में ख़त्म करो, ये मैं हूँ, ये मैं काम करता हूँ, ये मैंने आपके लिए किया है, मैं आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, ख़त्म। बस बात ख़त्म यहाँ पे। अब उनको एक आखिरी में पॉइंट लिख देना कि क्या हम एक छोटी सी कॉल बुक कर सकते हैं अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और ट्राई करना कि उनको कॉल पे लाओ, ताकि तुम एक्सप्लेन कर पाओ अपने बारे में उनको। और बस यही है, लिंक्स अवॉइड करना, डायरेक्ट लिंक्स, कि तुम अपने पोर्टफोलियो का डायरेक्ट लिंक ईमेल में चिपका दो, और कोई अलग लिंक चिपका दो तो वो स्पैम में चला जाएगा। स्पैम में गया मतलब मेल ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं, जितने मर्जी फॉलो अप डालो, वो मेल तुम्हारा ख़त्म है, वो लीड तुम्हारी ख़त्म है। अच्छा, कैसे अनिक भाई आप क्लाइंट की साइकोलॉजी जानते हैं? जैसे कि क्या होता है कि समझ नहीं पाते कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस टाइप का थंबनेल बनवाना चाहते हैं। आप कैसे समझते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टाइप का उन्हें थंबनेल देना है? तो जैसा मैंने पहले बोला, पहले तो उनके चैनल का रिव्यू करो, उनके उनके चैनल का लिंक मांग लो, और पहले उनके वीडियोस को समझो, वीडियोस किस बारे में, कैटेगरी क्या है। और उसके बाद उनका समझो कि भाई पहले कौन से थंबनेल्स उन्होंने बनवाए हैं या खुद बनाए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं, क्या व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है सब्सक्राइबर्स के मामले में। तो पहले ये सब उनका चैनल को रिव्यू करो, ऑडिट करो, समझो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके बाद क्लाइंट से ही पूछो कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या आप सिर्फ एक डिज़ाइनर ढूंढ रहे थे इसलिए आप मेरे पास आए, या फिर आपका CTR लो चल रहा था इसीलिए आप नया बंदा ढूंढ रहे हो, और आपकी मेन फोकस क्या है, आपको व्यूज़ लाने हैं, आपको लीड्स लानी है, मतलब करना क्या है एग्जैक्टली वो पूछो क्लाइंट से। और क्लाइंट से अच्छे मतलब एकदम रिलेशन बनाओ, बाकी सब क्लाइंट तुम्हें क्लियर कर देगा। और बस बात करते जाओ, और उनकी रिक्वायरमेंट समझो क्लाइंट की, और अपने तरफ से इनपुट देते जाओ, तो बढ़िया हो जाएगा काम। गॉट इट। आपने काफी बढ़िया टिप्स दिए कि कैसे हमें क्लाइंट पाने चाहिए। अब ये बताइए कि कैसे एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाए, क्योंकि ये तो काफी इंपॉर्टेंट होता है थंबनेल को मतलब क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो पोर्टफोलियो सिंपल बताता हूँ। अभी तो टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के, पहले नहीं थे लेकिन अभी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं फ्री वाली, ओडू वगैरह, अभी मेरे को इतना याद नहीं है, बट 2-3 वेबसाइट्स हैं अवेलेबल फ्री वाली। उसमें तुम अपना पोर्टफोलियो इजीली बना सकते हो। और अभी गलती क्या नहीं करनी है,
कि अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, कि पहले 3-4 पेज तुम अपने पोर्टफोलियो के, वेबसाइट के, तुम सिर्फ अपने बारे में बोलते जाओ या फिर ऐसा कुछ। पोर्टफोलियो में तुम्हें सिर्फ एक पेज में अपने बारे में लिखना है कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है। दूसरे पेज में तुम्हें अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है कि मैंने इनके साथ काम किया है, टेस्टिमोनियल वगैरह अटैच कर दो। और तीसरे पेज या चौथे पेज से तुम अपना काम स्टार्ट कर दो, कि अपना एक जो भी थंबनेल है उसको स्टार्ट कर दो। और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो कि पोर्टफोलियो तुम्हारा वो पूरा देख के जाए, पहले 2-3 काम में वो देख के स्किप ना करे, उसको इतना इंटरेस्ट बन जाए कि ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, वो देखते देखते ख़त्म कर दे पोर्टफोलियो को। और जहाँ पे उसने ख़त्म किया एंड में तुम्हारा नंबर वगैरह जो भी है, नाम वगैरह होगा या फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स होंगे, वहाँ से तुम्हें वो कांटेक्ट कर लेगा या फिर एक वीडियो कॉल बुक कर लेगा। तो यहाँ से तुम्हारी लीड कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एक थंबनेल डिजाइनर है, उन्हें क्या स्किल सीखनी चाहिए जिससे कि उनका लेवल इंक्रीज हो, जिससे कि वो एक इतने कंपटीशन में सरवाइव कर पाए, स्टैंड आउट कर पाए, अपार्ट फ्रॉम थंबनेल डिजाइनिंग? एआई सीखो, वो तो चलो सीखना ही है तुम्हें, टाइम के साथ एआई तो सीखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यूट्यूब को समझना पड़ेगा, और ऑडियंस के पीओवी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और यूट्यूब के साथ मतलब क्या करना है, यूट्यूब पे क्या काम करता है, ऑडियंस को क्या चाहिए, ये सब समझ लोगे तो तुम ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल डिज़ाइनर से अपार्ट हो जाओगे। डिज़ाइनर इज़ अ थिंग जो कि मतलब सिर्फ डिज़ाइन कर रहा है। डिज़ाइनर और स्ट्रेटजिस्ट एक अलग चीज़ है, कि वो डिज़ाइन कर रहा है पर स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है कि मेरे को ये करना है तो इससे ये होगा। डिज़ाइनर सिर्फ बनाएगा फोटोशॉप में और ख़त्म कर देगा बात। तो ये अलग चीज़ें हो गई ये दोनों, ये तुम अपार्ट कर सकते हो अपने आप को बाकी इंडस्ट्री से। तो अगर किसी ने जस्ट थंबनेल डिजाइनिंग स्टार्ट किया, उनके लिए आपका क्या फुल रोड मैप होगा? कैसे वो थंबनेल डिजाइनिंग सीखे और पूरा आपका फुल रोड मैप क्या होगा उनके लिए, बिगिनर टू प्रो कैसे होगा? जैसे बिगनिंग में तो फंडामेंटल्स ही अपने स्ट्रॉन्ग करो, कलर थ्योरी, साइकोलॉजी, अपना अलाइनमेंट वगैरह, हायरार्की वगैरह, फंडामेंटल्स क्लियर करो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपना जो कि फोटोशॉप का हुआ वो एकदम एक एक टूल को समझ लो, कहीं ना कहीं काम आएगा ही वो। फोटोशॉप को एकदम अच्छे से समझ ले, और उसके बाद तुम जंप करो कि थंबनेल में स्पेसिफिकली वो टूल्स को यूज़ कैसे करना है, वो टूल को थंबनेल में क्या एलिमेंट में क्या यूज़ करना है। और बाकी काफ़ी काम तो यही करके दे रहा है आजकल। और जो बाकी काम है वो तुम्हें फोटोशॉप में मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थिंग्स को, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। बाकी एक बार टूल आ गया है, तुम्हें स्किल्स आ गई हैं, तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, उसके बाद अपने सोशल मीडिया गेम स्ट्रॉन्ग करो। सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह एकदम बढ़िया से एंगेज करना शुरू कर दो, कम्युनिटी बिल्ड करो, एंगेज करो लोगों के साथ, अपने डिज़ाइनर्स दोस्तों के साथ बनाओ, अपना एक कम्युनिटी ग्रुप बनाओ, और सीखते जाओ बाकी लोगों से भी। ऐसा एकदम नहीं सोचना है कि मेरे को आता है सब, अभी तो मैं सिर्फ काम करूँगा। अपने इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहो, सीखते जाओ, और बाकी तो फ्लो फ्लो में सब होता चला जाएगा। राइट। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है एक थंबनेल डिजाइनर के लिए? पीस ऑफ एडवाइस यही है कि एकदम रश नहीं करना है, कि आज कुछ सीखा और कल मेरे को पैसा चाहिए। अपना स्किल्स पे फोकस करो। अभी कंपटीशन काफ़ी अच्छा हो गया है इस इंडस्ट्री में भी, तो ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन नहीं रखना है, हेल्दी कंपटीशन रखना है सबके साथ। और अपनी प्राइसिंग पे compete कर सकते हो तुम, अपनी स्किल्स पे compete कर सकते हो। और स्किल्स को बढ़िया करके एक बार अपने क्लाइंट से बढ़िया रिलेशन रखो। क्लाइंट रिलेशन बहुत ज़रूरी है। एक क्लाइंट तुम्हें 10 क्लाइंट और ला के दे सकता है अगर उसके कनेक्शन अच्छे रहे। 1 मिलियन वाले यूट्यूबर के साथ काम कर रहे हो, उसको जब तुम काम कर रहे हो तो बीच में कभी ऐसे ही फेवर के लिए कह दो कि मेरे को एक फेवर चाहिए आपसे, कि मेरे को रेफरल चाहिए आपसे, मेरे को अपना काम एक्सपेंड करना है, मेरे को थोड़ा और काम चाहिए। तो ये एक एडवाइस थी। ग्रेट एडवाइस। तो अनिक भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, इतना वैल्यूबल चीज़ें बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी बात करके। और इस पॉडकास्ट से आई होप मैं कुछ वैल्यू दे पाया हूँगा जो भी व्यूअर्स हैं आपके, और मेरे व्यूअर्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये वीडियो कोलैब में डालेंगे दोनों चैनल्स पे, ताकि दोनों ऑडियंस को एक अच्छी वैल्यूएबल वीडियो मिल पाए, कंटेंट मिल पाए। तो उम्मीद करूँगा ऐसी वीडियोस हम और ला पाए बढ़िया बढ़िया। सो दैट्स इट। जी, थैंक यू। ओके, थैंक